परिमल जी हरियाणा से, परिमल जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी आ जाओ। मेरे को पता है लाइनें लगनी है। जिसकी नीयत अच्छी है ना, ऊपर वाला उसी का साथ देता है। हमने किसी के साथ कभी धोखा नहीं दिया। नीयत को ही मुराद मिलती है। आप देखोगे ड्रीम फ्रीडम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनेगी। कोई रोक नहीं सकता इसको। सभी दोस्त लाइव आ जाओ। जूम मीटिंग का फायदा उठाया करो। जहां जहां भी आप बैठे हैं वहीं पे मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। बहुत से दोस्त आ रहे हैं। अमरीक सिंह जी आ चुके हैं। बाकी दोस्त भी लाइव आ जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो टीम बनानी पड़ेगी। अकेले अकेले काम करके आज तक ना तो कोई कामयाब हुआ है और ना ही कभी होगा। और टीम बनाई है तो उसको जूम मीटिंग के साथ जोड़िए। सभी पॉजिटिव रहेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये लोगों को पॉजिटिव करने का। सभी लाइव आ जाओ। अजीत सिंह आ गए। ये जो ज्ञान की गंगा जूम मीटिंग के माध्यम से बहती है उसका सभी को फायदा लेना चाहिए। कोई पैसा नहीं लगता, कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। आप कहीं भी बैठे हो वहां पर बैठे बैठे आप ज्ञान अर्जित कर सकते हो। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ज्ञान तो लेना ही पड़ेगा। कितना टाइम हो गया? 4 मिनट। सभी दोस्त लाइव आ जाओ। ये जो हमारे 5 मिनट रोज खराब होते हैं, अगर सभी टाइम पर आ जाएं तो ये 5 मिनट भी हमारे खराब नहीं होंगे। इसको भी हम आगे बढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो ठीक है, जितने मेरे दोस्त, जितना हमारा ड्रीम फ्रीडम परिवार आ गया, हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो सीरीज शुरू की है, टीचिंग की सीरीज शुरू की है, इसमें हमने 21 पॉइंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 22वां जो स्टेप है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं रोज आपको बताता हूं कि अगर कामयाब होना है तो सिस्टम में काम करना पड़ेगा। अगर हम सिस्टम में काम नहीं करेंगे, कोई भी काम आप करो उसका एक सिस्टम होता है। अगर आपने नेटवर्किंग करनी है तो ये भी एक सिस्टम है। इस सिस्टम में रह के अगर आप काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर सिस्टम में काम नहीं करोगे तो पैसा भी खराब होगा, टाइम भी आपका बहुत लगेगा और कामयाबी भी जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सिस्टम में काम करोगे तो खर्च भी नहीं होगा, टाइम भी कम लगेगा और कामयाबी भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आज हम 22वां जो स्टेप है वो हम डिस्कस करते हैं। नंबर 22, मैजिक कॉर्नर बनाओ।
आपने अपने घर में ड्रीम फ्रीडम का मैजिक कॉर्नर बनाना है, यानी कि ड्रीम फ्रीडम परिवार का हर घर ही ड्रीम फ्रीडम की दुकान होना चाहिए, ड्रीम फ्रीडम की कैंटीन होना चाहिए। आपके घर में जो ड्राइंग रूम है, जहां पर लोग आकर बैठते हैं, कोई गेस्ट आता है, कोई बाहर से आपको मिलने के लिए आता है, जहां पर आप उनको बैठाते हैं, वहां पे एक कोने में अमूमन हमने देखा है कि हमने ना घर में वो बच्चों के खिलौने लगाए होते हैं, कोई शो पीस हमने रखे होते हैं, उनसे हमको कोई फायदा नहीं मिलता। तो आपने क्या करना है, उनको हटा दीजिए। वो जो जगह खाली होगी वहां पे आप ना ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट लगाइए, ड्रीम फ्रीडम की हल्दी मिर्च मसाले लगाइए, ड्रीम फ्रीडम का जलजीरा रखिए, ड्रीम फ्रीडम की जो मेडिसिन है वो लगाइए। वो सारा कुछ वहां पड़ा होना चाहिए। आपके घर में कोई मिलने आया, आपको कोई गेस्ट आया, उसका नजर जाएगी, वो अपने आप पूछ लेगा, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं ड्रीम फ्रीडम कर रहा हूँ, मेरे को पैसे आ रहे हैं, आपको भी मैं प्लान समझाता हूँ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। काम ही ऐसे करने हैं कि आपने किसी को नहीं बताना, लोग आपसे पूछेंगे। वहां पर प्रोडक्ट पड़े होंगे तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये क्या रखा हुआ है। बस लोगों ने आपसे पूछा और आपको मिल गया मौका बताने का। ये हमारी हल्दी है, ये अरोड़ की फली की हल्दी है, 8-10 दिन दूध में डाल दो, बवासीर ठीक हो जाती है। ये हमारी रेड चिल्ली है, लाल मिर्च है, इसको अगर आप खाएंगे तो खून पतला होगा। खून पतला करने की गोलियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा गरम मसाला है, इसमें 11 चीजें गरम है, 12वीं शीतल चीनी है। ये आपका इम्यूनिटी बूस्टर है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, बीमारियां आपको नहीं लगेंगी, जो लगी हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगी। ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। ये हमारा जलजीरा है, इसमें हमने जीरा डाला है, अजवाइन डाली है, इसमें हमने काली मिर्च डाली है, काला नमक डाला है, बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो बीमारियां लगेंगी, ये पियोगे तो आपका लिवर भी ठीक होगा, आपका वेट भी मैनेज होगा और आपको भूख भी लगेगी, खाया पिया हजम भी होगा। बस आपको बताने का मौका मिल गया तो वो क्या बोलेंगे, यार ठीक है, ये जलजीरा मेरे को दे दो, ये हल्दी मेरे को दे दो, ये मिर्च मेरे को दे दो, ये प्रोडक्ट भी दे दो। अच्छा ये क्या है, ये शुगर के लिए प्रोडक्ट है, डेपोनिल। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि जो इंसुलिन के टीके लगते हैं ना, वो भी बंद हो जाते हैं इससे। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, 29 जड़ी बूटियों से तैयार किया। वो बोलेगा हाँ मेरे को तो शुगर की प्रॉब्लम है, ये दे दो मेरे को। तो वो बंदा आया था आपसे मिलने के लिए और जब जाने लगा तो 1000-1500 के प्रोडक्ट आपसे ले गया, कहीं आप बेचने नहीं गए, आपने MRP पे उसको प्रोडक्ट दे दिए, पैसे भी कमा लिए। आज वो बंदा प्रोडक्ट लेके जा रहा है, MRP पे उसको दे देने, आपने कुछ नहीं करना, कुछ समझाना नहीं है, MRP पे आपने प्रोडक्ट दे दिए। वो बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा तो आपने उनको बोलना है कि भाई साहब बाद में, पहले MRP पे दे दो आप, बाद में आपने उनको बोलना है अगर आप चाहो तो ये प्रोडक्ट आपको सस्ते मिल सकते हैं, अगर आप चाहो तो हमारे साथ काम करना शुरू करो, ये प्रोडक्ट आपको आधी कीमत पे मिलेंगे, इतने बढ़िया प्रोडक्ट। तो 1 मिनट लगाएगा वो बंदा आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो दोस्तों मैजिक कॉर्नर अपने घर में बनाओ, आधा काम जो आपका है ना वो बैठे बिठाए होना शुरू हो जाएगा। अब पड़ोसियों को पता चल गया कि आपके घर में ना पूरा ये सामान रखा रहता है, किसी के घर में साबुन खत्म हुआ तो वो क्या करेगा, आपके पास आएगा, लाओ जी मेरे को 2 साबुन दे दो। किसी के घर में पेस्ट खत्म हो गई, वो बाजार से नहीं ला पाया, वो सुबह सुबह आएगा मेरे को पेस्ट दे दो। तो आपका बिजनेस इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट यूज करने लग गया फिर वो ज्वाइन तो करेगा ही करेगा, आपकी सेल होने लगेगी, 4 पैसे आपको बचने शुरू हो जाएंगे। बस करना क्या है, जो जो आपको बताया जा रहा है वो काम आपने करने हैं, तो कामयाबी खुद ब खुद आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। आपके अपने घर में प्रोडक्ट रखने हैं। जब भी आपके पास पैसे आते हैं, चाहे आपकी सैलरी आती है, चाहे कहीं से भी प्रोडक्ट आते हैं,
सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि जो पैसे आपके पास आए हैं उसमें से ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट सबसे पहले आपने खरीदने हैं। देखो दोस्तों, अगर आप ड्रीम फ्रीडम को पहले नंबर पे रखोगे तो ड्रीम फ्रीडम भी आपको पहले नंबर पे रखेगी। अगर आपके पास पैसे आए तो आप क्या कर रहे हैं, ये पैसे आए हैं, इससे ये काम करना है, इससे वो करना है, वो करना है, वो करना है, और सबसे लास्ट में अगर कुछ बच गया तो उससे हमने ड्रीम फ्रीडम के प्रोडक्ट खरीद कर लाने हैं। तो फिर क्या होगा, अगर आप ड्रीम फ्रीडम को लास्ट पे रखोगे तो ड्रीम फ्रीडम भी आपको लास्ट पे रखेगी। अगर आप ड्रीम फ्रीडम को पहले नंबर पे रखोगे, पैसे आए हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में लाने हैं ड्रीम फ्रीडम के, तो ड्रीम फ्रीडम के आपको जो है वो पहले नंबर पे रखेगी। आपके घर में पूरे के पूरे प्रोडक्ट पड़े होने चाहिए। जैसे जैसे प्रोडक्ट सेल होते हैं वो फिर कैंटीन से लाओ, अपने घर में सजाओ, उनकी साफ सफाई डेली करो। ये नहीं है कि मट्टी पड़ी है और पड़ी रहने देनी है। ये हमारी पूजा है। पूजा जो हमारे प्रोडक्ट हैं ये हमारी पूजा है, उसमें मट्टी नहीं रहने देनी। डेली उनको आपने साफ करना है। तो मैजिक कॉर्नर बनाइए। इसका नाम हमने मैजिक कॉर्नर क्यों रखा, जादुई कॉर्नर। आप एक बार करके देखो, बस जादू वाला काम हो जाएगा। करके देखिए आप। अगर आपने ये काम कर लिया तो फिर डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप करोगे, आपकी डाउन लाइन, आपके ग्रुप के लोग आपके घर में आएंगे, वो देखेंगे ये क्या है जी, आप उनको बताओगे कि ये फायदे हैं इसके, मेरे तो घर में जो आता है वो सामान खरीद के ले जाता है, मैं तो कमाई कर रहा हूं। तो वो भी अपने घर में ऐसे ही करेगा। अगर सब ने, मान लीजिए आपका 100 बंदे का ग्रुप है और हर बंदे ने अपने घर में मैजिक कॉर्नर बना लिया, सब ने सामान रख लिया और सब की मान लीजिए 5-5 हज़ार की महीने की सेल ऐसे ही होने लगी, तो फिर देख लीजिए 5 लाख की सेल जो है आपकी ऐसे ही हो जाएगी। तो अगर 5 लाख की सेल होगी तो फिर पैसे भी लोगों में बटेंगे ना, है 1.25 लाख रुपया, कम से कम लाख रुपया बटेगा। तो वो किसके घर में आना है, आपके घर में ही आना है। तो खुद मैजिक कॉर्नर बनाइए, अपने ग्रुप वालों को भी ये समझाइए, उनके भी मैजिक कॉर्नर खुलवाइए, आपकी सेल इससे जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 23 नंबर। उधार नहीं करना। कभी भी ड्रीम फ्रीडम में आपने ना तो प्रोडक्ट किसी से उधार लेने हैं और ना ही देने हैं। वो लिखा होता है ना दुकानों पे अक्सर, उधार प्रेम की कैंची है। वो बिल्कुल सही है। जिसको भी आप उधार दे दोगे फिर उसका पैसे देने को मन नहीं करेगा तो डबल नुकसान होगा आपका, डबल नुकसान। ये बात मेरी सुन लो। किसी वक्त ना हम कहते हैं चलो तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, 1250 की कौन सी बात है, तू ले जा, मैंने तेरी ज्वाइनिंग करा दी। कई लोगों को ना बहुत आदत होती है इसकी कि अपनी जेब से पैसे खर्च के ना किसी की आईडी डाल देंगे कि ये बंदा तो बहुत काम करने वाला है, मैंने इसको ज्वाइन करा दिया, कोई बात नहीं, जेब से पैसे खर्च कर दिए, बाद में ये दे देगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको लिख कर देने को तैयार हूं, वो बंदा कभी काम नहीं करेगा। जो 1250 का सामान लेके अपनी जिंदगी चेंज करने को तैयार नहीं, उसके पैसे आप खुद खर्च कर रहे हो, वो कभी सपने में भी काम नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है, मेरा 20-22 साल का तजुर्बा कहता है ये। जिसको भी आपने उधार सामान दे दिया, उससे पैसे मांगोगे तो वो क्या बोलेगा, ओ भैया मैंने तो आपका फलां प्रोडक्ट यूज किया, उससे तो मेरा ये नुकसान हो गया, फलां प्रोडक्ट यूज किया वो तो था ही खराब। नुक्स निकालेगा वो बंदा, अच्छी भली चीजों में भी नुक्स निकालेगा। क्यों निकालेगा, कि मेरे को पैसे ना देने पड़े, वो नुक्स निकालेगा। अब आपका डबल नुकसान हो गया। डबल नुकसान क्या हुआ, एक तो आपके पैसे गए, दूसरा वो बंदा भी हाथ से गया। पता नहीं उस बंदे ने कितना काम करना था, लेकिन हमने उसकी भ्रूण हत्या कर दी।
माँ के पेट में ही उसकी हत्या कर दी, उसको पैदा होने से पहले ही मार दिया। मेरी बात याद रखिए, अगर उधार किसी को दे रहे हैं ना तो समझ लो आप उसकी भ्रूण हत्या कर रहे हैं। कभी उधार नहीं देना, जब पैसे होंगे तब वो ज्वाइन कर लेगा। जिसको उधार दे लोगे वो बंदा कभी काम नहीं करेगा। ये मैं लिखकर आपको देने को तैयार हूं। तो किसी को कभी उधार देना नहीं है और ना ही आपने उधार लेना है, दोनों ही बातें हैं। उधार से बच जाओगे तो आपका ग्रुप पॉजिटिव रहेगा, अगर उधार होने लगा तो ग्रुप बैठ जाएगा आपका। नंबर 24, ज्यादा से ज्यादा कंटीने खुलवाओ। अगर काम करना है ना तो ज्यादा से ज्यादा कंटीने खुलवानी पड़ेंगी आपको। ये जो कंटीने हैं ना, ये हमारे किले हैं, किले। आप लोगों को ज्वाइन करवाते रहोगे, मैं ये नहीं कहता ज्वाइन के मत कराओ, करवाओ। एक जगह मान लीजिए आपने 150 ज्वाइन करवा दी, लेकिन आपने वहां पे कंटीन नहीं खुलवाई, तो आप अगर सोच रहे हो कि आपका ग्रुप वहां चल जाएगा तो मेरी गारंटी है कि नहीं चलेगा। जितनी देर वहां कंटीन नहीं होगी, क्योंकि लोगों को अगर सामान ही नहीं मिलेगा तो आपका ग्रुप कैसे चलेगा। जहां पर आपकी कंटीन खुल जाएगी तो ग्रुप तो अपने आप ही चलना शुरू हो जाएगा। चाहे वहां एक भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं, लेकिन आपने वहां पे कंटीन खुलवा दी, वहां पे मीटिंगें होनी शुरू हो जाएगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमको सामान मिलना शुरू हो गया है, ज्वाइनिंग होनी शुरू हो जाएगी, सैकड़े ज्वाइनिंग हो जाएगी जहां पे कंटीन खुल जाएगी। तो पहली कोशिश आपने जो करनी है, आपने कंटीनें खुलवानी है। बिना कंटीन खुलवाए आपका काम नहीं चलेगा, आपका ग्रुप आगे नहीं बढ़ेगा। एक कंटीन खुल गई तो वहां से सैकड़े ज्वाइनिंग आपको आ जाएगी, लेकिन अगर सैकड़े ज्वाइनिंग कराओगे तब भी आपका ग्रुप नहीं चलेगा अगर वहां कंटीन नहीं खुली। तो ज्यादा ज्वाइनिंगों पर ध्यान मत दो, कंटीन खुलाने पर ध्यान दो। कंटीन खुलेगी तो अपने आप ही ज्वाइनिंग, वो बोलते हैं ना कि हाथी के पांव में सबका पांव। जहां पर कंटीन खुलेगी ज्वाइनिंग अपने आप होनी शुरू हो जाएगी। फिर जिसने पैसे लगाए हैं वो बंदा काम भी करेगा, वो लीडर बन के वहां काम करेगा, आपके ग्रुप को वो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि पैसे लगाए हैं उसने। उसको भी पता है कि मैं काम करूंगा तभी मेरा सामान जो है ये बिकेगा। तो आपका ग्रुप अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर कंटीनें खुलवाओगे तो क्या होगा, आपकी स्पॉन्सर आईडी वहां पड़ जाएगी और उसका आपको 4% आना है, 4%। अगर मान लीजिए उसने 1 लाख की सेल निकाल दी, रीपरचेज सेल, क्योंकि ये जो 4% आता है ना रीपरचेज पे आता है, ज्वाइनिंग प्रोडक्टों पे नहीं आता। अगर उसने ₹1,00,000 की रीपरचेज सेल निकाल दी, अगर उसका 8,000 बना है तो 4,000 तो आपका भी बन जाएगा। और आगे चल के जब 10-10 लाख की सेल होगी, 20-20 लाख की सेल होगी, तो कंटीनों की स्पॉन्सर इनकम से आपको कितना पैसा आएगा ये आपकी सोच से भी परे है। लेकिन अभी मौका है, इस मौके को जो लपक लेगा, क्योंकि कंटीन एक इलाके में एक बंदा ही खोलेगा। अगर एक बंदा अच्छी कंटीन चला रहा है तो दूसरे को तो वहां पे मिलेगी नहीं। अभी मौका है, अभी इलाके खाली पड़े हैं। अगर अभी आप चाहो तो आप कंटीनें खुलवा सकते हो। ये तो है कि जो कर गया कर गया। मान लीजिए बाद में आपको याद आता है कि मैंने तो फलां जगह कंटीन खुलवानी थी, आप वहां गए, लेकिन आपको पता चला कि वहां तो पहले से कंटीन खुल चुकी है, मेरे पास वहां भी बंदा है, मैं वहां कंटीन खुलवाऊंगा। अगर गए तो पता चला कि वहां भी कंटीन खुल चुकी है। क्योंकि जो सुस्त बंदे होते हैं ना, वो हमेशा काम देर से करते हैं। लेकिन आजकल देर से काम करने वालों का जमाना नहीं है। आज जो जमाना है ना, ये कछुए का नहीं है, आज जमाना है खरगोश का। आज जमाना है भागने वालों का, तेजी से काम करने वालों का जमाना है, सुस्त लोगों का जमाना नहीं है। तो आपने करना क्या है, ज्यादा से ज्यादा कंटीनें खुलवाइए। ये जो कंटीनें हैं ना, ये हमारे किले हैं, किले।
जितनी देर आप अपने किलों को मजबूत नहीं करोगे तो आपका बिजनेस जो है वो स्ट्रोंग नहीं होगा। पुराने समय की बात है, तब शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में, जैसे हमारे पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह हुए, ऐसे ही हमारे महाराष्ट्र में भारत माता का एक सपूत हुआ जिसको हम छत्रपति शिवाजी बोलते हैं। उन दिनों वो स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे अपना राज स्थापित करने के लिए, तो भागे भागे फिर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, एक बुजुर्ग माता जी एक झोंपड़ी में थे, बाहर बरसात पड़ रही थी, तो किसी ने ना उनका दरवाजा खटखटाया। माता जी ने दरवाजा खोला, एक युवक जो था वो झोंपड़ी में एंटर हुआ। तो उसने माता जी से कहा, बाहर बहुत बारिश पड़ रही है, कुछ देर में आपकी झोंपड़ी में रह सकता हूं। तो उसने कहा, कोई बात नहीं बेटा, गरीब के झोंपड़े में बहुत जगह होती है। अमीर के घर में अगर 100 कमरे हों तब भी वहां जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन गरीब के झोंपड़े में बहुत जगह होती है, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा होता है। वो कहती, कोई बात नहीं, ये झोंपड़ा छोटा है लेकिन जगह बहुत है मेरे पास, बेटा आ जाओ। तो उसने क्या करा, शिवाजी को पत्तल पे डाल के, गरीब थी, बर्तन तो घर में थे नहीं, तो पत्तल में डाल के ना दाल और चावल दिए। अब शिवाजी राजा थे, उनको ऐसी आदत नहीं थी पत्तल पे खाने की। जब वो खाने लगे तो दाल कभी इधर को निकल जाए कभी उधर को निकल जाए, तो उनसे खाया नहीं जा रहा था। तो जो माता थी ना, बुजुर्ग औरत, वो हंस रही थी। वो कहने लगा, शिवाजी उनको बोले, माता को नहीं पता था कि ये महाराज शिवाजी हैं, कि आप माता जी हंस क्यों रही हो। कहती, बेटा तू भी शिवाजी जैसा ना मूर्ख है, जैसे शिवाजी मूर्ख है ना ऐसे तू भी मूर्ख है। तो उसने जवाब दिया, कहने लगा वो युवक जो स्वयं शिवाजी थे, कहने लगे, माता जी मैं तो मूर्ख हूं लेकिन शिवाजी मूर्ख कैसे हुआ। कहते, बेटा तुमको भी नहीं पता कि दाल भात कैसे खाया जाता है, ये मैंने पत्तल में डाल के दिया, तुम इसका गोल करके, वो डूना सा बन जाता है, इसको गोल कर लेते अगर पत्तल को, तो आपका दाल भात जो है वो नीचे नहीं गिरता। तेरे को ये भी नहीं पता भी दाल भात कैसे खाया जाता है। कहते, मैं तो मूर्ख हुआ, तो शिवाजी कैसे मूर्ख हुआ। कहते, वो भी मूर्ख है, वो गांव पर कब्जे कर रहा है, वो छोटे छोटे इलाकों पर कब्जे कर रहा है लेकिन किलों पर कब्जे नहीं कर रहा। जितनी देर वो किले पर कब्जा नहीं करेगा उतनी देर उसका राज्य स्थापित नहीं होगा। तो शिवाजी को बात जो थी वो क्लिक कर गई और उन्होंने अपना पूरे का पूरा ध्यान किलों पर कब्जा करने पर लगाया। और कुछ ही टाइम में उन्होंने महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े राज्य की स्थापना की। जब वो महाराज बन गए तो उन्होंने माता जी को दरबार में बुलाया और सबको बताया कि मेरी कामयाबी के पीछे इन माता जी का हाथ है, जो शिक्षा इन्होंने मेरे को दी उसी की वजह से मैं कामयाब हुआ। तो दोस्तों, आप भी एक एक ज्वाइनिंग के पीछे भागते हो, एक एक ज्वाइनिंग निकालने के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ आप बेलते हो, लेकिन फिर भी ज्वाइनिंगें बहुत कम मिलती हैं। लेकिन एक कैंटीन आपने खुलवा दी, ये मैं तरीके बता रहा हूं आपको कामयाबी के, एक भी कैंटीन आपने खुलवा दी तो आप देखोगे वहां से ना बल्क में ज्वाइनिंगें आनी शुरू हो जाएगी आपके पास, अपने आप ही ज्वाइनिंगें आनी शुरू हो जाएगी। ये कामयाबी का तरीका, अगर आप जल्दी कामयाब होना चाहते हो तो कैंटीनें खुलवाइए। ये किले हैं, अब जितनी देर ये किले नहीं आएंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। एक एक ज्वाइनिंग के पीछे मत भागो, कोशिश करो कि जहां पर भी आप बैठे हो अपने आसपास किसी बंदे को तैयार करो। पैसे हैं लोगों के पास, लोग बहुत दुखी हैं कि बच्चों के पास कोई काम नहीं है, वो बच्चों को काम करवाना चाहते हैं, सिर्फ आपने उनको सेटिस्फाइड करवाना है कि ये प्रोडक्ट मेरे यूज करके देखो कितने बढ़िया प्रोडक्ट हैं, उनको प्रोडक्ट दीजिए, वो यूज करके देखेंगे कि वाकई प्रोडक्ट अच्छे हैं। जब उनको अच्छे लगेंगे पूरा प्लान उनको समझाइए, जूम मीटिंग अटेंड करवाइए, फोन पर मेरे साथ बात करवाइए, वो लोग पैसे लगाने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसमें रिस्क तो एक पैसे का भी नहीं,
अगर वो 1 लाख रुपया देंगे तो हम 2 लाख का सामान भेजेंगे, क्योंकि आपको तो पता है एक के साथ एक फ्री हमने देना है। तो एक के साथ एक फ्री, 1 लाख रुपया दिया तो 2 लाख का सामान मिल गया, 2 लाख दिया तो 4 लाख का सामान मिल गया। रिस्क तो कोई है ही नहीं, पैसे लगाए और सामान डबल ले लिया, एक पैसे का रिस्क नहीं। तो लोग कंटीने खोलने को तैयार हो जाएंगे, सिर्फ आपकी कोशिश। अभी तक आप कोशिश कर रहे हो जवैनगे निकालने की, ये पूरे का पूरा ध्यान जो है ना आप कंटीन खुलाने पर दो, और जवैनगे जो है ना ये बाय प्रोडक्ट है, ये अपने आप ही आनी शुरू हो जाएगी, धक्का लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप जवैनगे होनी शुरू हो जाएगी। जहां कंटीन खुल गई वहां पे बल्क में जवैनगे आएंगी। ये कामयाबी का शॉर्टकट है। अगर आप समझना चाहते हो ना कि हमको शॉर्टकट चाहिए, जल्दी कामयाब होना है, तो यही रास्ता है, कंटीने खुलवाइए। जो कंटीने खुलवाने में कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे चलते हैं 25वें नंबर पे। नेगेटिव नहीं बोलना। जो भी आप बोलते हो ना वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है। कभी भी आपने कंपनी के प्रति नेगेटिव नहीं बोलना, भूलकर भी। कंपनी के प्रति आप खुद नेगेटिव बोलोगे तो जो आपके नीचे वाला है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो आप करोगे आपके नीचे वाला भी वही करेगा। आपने कोई नेगेटिव शब्द बोल दिया, अब वो नीचे वाले को बोलेगा, उससे नीचे वाले को बोलेगा, उससे नीचे वाले को बोलेगा, पूरे का पूरा ग्रुप बैठ जाएगा। किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि आएगी, अगर 150 प्रोडक्ट हैं तो किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बाजार से भी हम बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आती है। मैं एक बहुत बढ़िया बहुत बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आया, तो जब मैंने उसको खोला तो उसमें से बीड़ी निकल आई। बीड़ी आपको तो पता है, सरदार लोग बीड़ी से कितना चिढ़ते हैं, तो उसमें से बीड़ी निकल आई। अब उस कंपनी का क्या कसूर है भाई, वहां पर काम करने वाले किसी ने फेंक दी होगी, पैकेट में पैक हो गई। तो मैं इस बात को समझता था, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन आपने इशू नहीं बनाना, प्रॉब्लम आ जाती है, चैलेंज आएंगे। हम ये नहीं बोलते कि चैलेंज नहीं आएंगे, कोई प्रोडक्ट लेट हो सकता है। अगर 150 प्रोडक्ट हैं तो 150 के 150 अवेलेबल नहीं रहेंगे, कोई प्रोडक्ट शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने वहां पर उसको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। पानी का गिलास आधा भरा है आधा खाली है, आपने खाली देखना है कि भरा देखना है। 100 150 प्रोडक्ट हैं, 149 प्रोडक्ट हैं, लेकिन एक नहीं है, आपको एक दिख रहा है या जो है वो दिख रहे हैं। इतने प्रोडक्ट हैं, अगर एक नहीं है तो कोई बात नहीं यार, वो भी आ जाएगा। आपने वो नेगेटिव नहीं लेना कि ये तो प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा, मैंने तो कितनी बार ऑर्डर डाला है, पता नहीं कंपनी क्या कर रही है। अब कंपनी ये थोड़ी सोचती है मेरे पास कोई प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाए, किसी वक्त हो सकता है भाई, किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आपने इसको नेगेटिव नहीं लेना। अगर नेगेटिव बातें करोगे ना तो पूरे का पूरा ग्रुप बैठ जाएगा। अगर कभी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, अगर कभी कंपनी में आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही है, तो आपने करना क्या है, आपने अपनी अपलाइन को, जो आपकी एक्टिव अपलाइन है, ये नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया, हो सकता है वो बंदा एक्टिव ना हो, सिर्फ आपको ज्वाइन करवाया, लेकिन जो एक्टिव लीडर आपके ऊपर बैठा है, आपने उसको फोन लगाना है, उसके साथ बात करनी है, वो हमारे साथ बात करेगा। यानी कि जो गर्म हवा है, एसी होता है ना, एसी वो अंदर की तरफ जो ना ठंडी हवा देता है, लेकिन बाहर की तरफ जो है वो गर्म हवा को फेंकता है। तो आपने एसी वाला काम करना है, जो ठंडी हवा है वो ग्रुप की तरफ कर देनी है, जो गर्म हवा है वो हमारी तरफ कर देनी है। यानी कि जिस चीज में भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, कोई चैलेंज है, तो आपने वो हमको बताना है। हमको पता चल गया
हम वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे, मामला फिनिश हो गया, कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको पता चला कि यहाँ पर प्रॉब्लम है और आपने नीचे वाले को डिस्कस कर दिया, अब वो डुप्लीकेशन होगी। जो आप नीचे वाले को बोल रहे हो तो आगे उसका भी तो ग्रुप है, ग्रुप तो आप ही का है। वो नीचे 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 नेगेटिविटी चलनी शुरू हो जाएगी, ट्रांसफर होगी एक से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। तो क्या होगा, पूरे का पूरा ग्रुप बैठ जाएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने देखा, अच्छे भले लोग, नेटवर्किंग को समझने वाले लोग, खुद ही अपने ग्रुप को नेगेटिव कर देते हैं, फिर कहते हैं पता नहीं क्या बात है, मेरा ग्रुप काम नहीं कर रहा, मेरा ग्रुप तो घर में ही सभी बैठ गए, काम करते ही नहीं है। लेकिन खुद ही नेगेटिव बातें कर करके अपने ग्रुप को नेगेटिव कर देते हैं। नेगेटिव बात कोई भी प्रोडक्टों की हो, कंपनी की हो, कुछ भी हो, वो नीचे नहीं बताना, ऊपर वाले को बताना है। यही कामयाबी का जो है मंत्र है। ऊपर वाले को नेगेटिव बातें बताना है, नीचे पॉजिटिव बातें ही आपने पास करनी है। ये जो मंत्र है, ये आपने अपनी जिंदगी में उतारना है। आगे चलते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर क्या है? नंबर 26, शेड्यूल बनाओ। आपने कल सुबह किस किस को मिलना है, आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। सुबह मैंने इस बंदे से मिलना है, शाम को मैंने इस बंदे से मिलना है, इतने बजे मैंने उस बंदे से मिलना है। ऐसे अगले दिन का शेड्यूल, पूरे महीने का शेड्यूल आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपने करना है। अगर आप शेड्यूल बना के काम करोगे तो काम बहुत ज़्यादा होगा। पूरी प्लानिंग के साथ काम करना है। शेड्यूल आपका बना हो, आपको पता हो कि सुबह मैंने तैयार होके घर से निकलना है तो फलां बंदे के पास जाना है। क्योंकि नेटवर्किंग में कोई नौकर नहीं होता, कोई मालिक नहीं होता। इसका पॉजिटिव भी लेना चाहिए और नेगेटिव भी लेना चाहिए। नेगेटिव क्या है इसमें कि कोई आपके ऊपर नहीं बैठा जो कहता है कि तुम काम क्यों नहीं करते, तेरे को सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ तो कुछ है नहीं, आप खुद ही मालिक हो। अगर मालिक हो तो मालिक को तो कोई बोलने वाला है नहीं, आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। कोई देखने वाला नहीं है, आप खुद देखने वाले हो। क्योंकि अगर आप काम करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे तो पैसे नहीं आएंगे। तो पूरे का पूरा शेड्यूल आप बना के रखिए। मैंने कल किस किस बंदे को मिलना है, रात को पूरा शेड्यूल सेट करके सोइए ताकि सुबह आपको पता हो कि मैंने किस किस बंदे से मिलना है, कहाँ कहाँ जाना है, किसको मैंने मीटिंग देनी है। फिर तो काम होगा, नहीं तो सुबह हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, क्या करना है। फिर कैंटीन पे जाओगे, वहाँ पूरा दिन बैठे रहोगे, काम कोई होगा नहीं। ऐसे आपने काम नहीं करना। शेड्यूल बनाइए, शेड्यूल बनाओगे तभी आपका बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा। नंबर 27, प्रोडक्टों की प्रमोशन। जब भी आपने करना है, प्रोडक्टों की प्रमोशन करनी है। आप देखिए टीवी में मशहूरी आती है, ये हमारा साबुन बहुत अच्छा है, मैंने ये साबुन लगाया, मेरा रंग गोरा हो गया, मैंने ये क्रीम लगाई, ये हो गया है। ऐसी मशहूरियां आती हैं तो करोड़ों रुपए की सेल होती है। लेकिन ड्रीम फ्रीडम की कोई मशहूरी नहीं आती। जो मशहूरियों वाला पैसा है वो ड्रीम फ्रीडम आपको देती है। तो आपने जहां भी बैठना है, जहां भी जाना है, प्रोडक्टों की प्रमोशन करनी है। मेरी हल्दी ऐसी है, मेरी मिर्ची ऐसी है, मेरा चाय पत्ती जो है वो गैस तैयार नहीं बनता। जहां भी बैठना है प्रोडक्ट की बातें करनी है। ये राजनीति की बातें छोड़ दो, वो फलां लीडर क्या कर रहा है, फलां पार्टी क्या कर रही है, फलां जीत रहा है, फलां हार रहा, सब छोड़ दो। जहां भी बैठना है प्रोडक्टों की प्रमोशन आपने करनी है। मेरा ये प्रोडक्ट ऐसा है, मेरा ये प्रोडक्ट ऐसा है। अगर आप प्रोडक्टों की प्रमोशन करने लगोगे तो लोग आपसे प्रोडक्ट मांगने लगेंगे कि मेरे को ये शुगर वाले प्रोडक्ट ला के दो, मेरे को ये ब्लॉकेज है हार्ट की, मेरे को हार्ट के प्रोडक्ट ला के दो,
मेरे चेहरे पे किलशाइयाँ हैं, मेरे को इसके लिए प्रोडक्ट ला के दो। तो करना क्या है, आपकी माउथ पावर ये आपने गलत इस्तेमाल नहीं करना। जहां भी बैठना है आपने प्रोडक्टों की प्रमोशन करनी है। अगर प्रमोशन करोगे तो आपकी सेल होगी, अगर आपकी सेल होगी तो करोड़पति भी आप ही बनोगे। जितनी ज्यादा सेल होगी उतने ज्यादा पैसे आएंगे। कितना टाइम है जी? 3 मिनट रह 3 मिनट, कोई बात नहीं दोस्तों। ये हमने 27 पॉइंट डिस्कस कर लिए दोस्तों। एक छोटी सी बात सुनाऊंगा फिर हम विदा लेंगे, क्योंकि 4:40 में हमारी मीटिंग जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। दोस्तों हम छोटे छोटे थे तो हम सर्कस देखने जाते थे। तब सर्कसों में ना शेर होते थे, शेर होते थे, चीते होते थे, बहुत से जानवर होते थे। लेकिन बाद में भारत में एक कानून आ गया। उस कानून के तहत किसी भी जंगली जानवर को कैद करके नहीं रखा जा सकता। तो जितने सर्कस में शेर थे, सरकार ने बोला कि इनको दोबारा से जंगल में छोड़ दिया जाए। तो फिर लोगों ने सोचा कि क्या करें, हमको पता चल जाए कि ये शेर कुछ कर रहे हैं जंगल में, जिंदा भी हैं कि नहीं है, इनका क्या बना। तो क्या किया गया कि जितने शेर थे ना सर्कस के, उनके गले में ट्रांसमीटर लटका दिए गए और उनको जंगल में छोड़ दिया गया। जब जंगल में छोड़ा गया तो कुछ समय के बाद हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सोचा कि देखा जाए कि उन शेरों का क्या बना। तो जब ट्रांसमीटर की मदद से उन्होंने शेरों को खोजना शुरू किया तो उनको देखकर बहुत हैरानी हुई। क्या हैरानी हुई कि उन शेरों को, जो सर्कस के शेर थे, उनको जंगल के कुत्ते मार के खा गए। ये मैं हकीकत बता रहा हूं। शेर और मर किससे रहा है? जंगल के कुत्तों से। कुत्ते मार के खा गए शेरों को। क्या वजह थी? क्योंकि ये जो शेर थे ना सर्कस के, इनकी सोच को ब्लॉक कर दिया गया था। तेरे को काम करने की जरूरत नहीं, तेरे को शिकार मारने की जरूरत नहीं, समय समय पर अपने आप तेरे को खाना मिलेगा। उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया। मास्टर छड़ी को ऐसे करेगा तो शेर उधर कूद जाएगा, ऐसे करेगा तो शेर उधर कूदेगा। जैसे जैसे शेर को इशारा होगा वो उधर ही कूदेगा। उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया। वो भूल गया कि मैं जंगल का राजा हूं, मैं शेर हूं, बहुत मेरे पास ताकत है। वो सारा कुछ भूल गया, उसकी सोच को ब्लॉक कर दिया गया। और जब जंगल में उसको छोड़ा गया, उसको अपनी ताकत का पता ही नहीं था, तो कुत्ते मार के खा गए। दोस्तों जो लोग खुद काम नहीं करते, कहते हैं बैठे बैठे मेरे को सारा कुछ मिल जाए, थोड़ा सा ग्रुप बन गया, फिर सोचते हैं मेरे को काम करने की जरूरत नहीं, अब तो सारा काम मेरे ग्रुप वाले करेंगे, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सर्कस के शेर बनकर रह जाते हैं। और जो हाल उन सर्कस के शेरों का हुआ, इन लोगों का भी वही हाल होने वाला है। आपको सर्कस के शेर ना तो खुद बनना है, ना अपने बच्चों को सर्कस के शेर बनाना है। बहुत से लोग अपने बच्चों का सभी काम खुद कर देते हैं। तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं तेरा काम स्वयं कर दूंगा। अगर बच्चा स्कूल से आता है तो उसका बस्ता भी खुद उठा के घर में लाते हैं, उसको कुछ भी नहीं करने देते। वो सर्कस के शेर बन के रह जाते हैं। फिर क्या हाल होता है उनका, जो उन शेरों का हुआ। सो दोस्तों, सर्कस के शेर मत बनिए, खुद काम करिए, किसी पे भरोसा मत कीजिए, खुद काम करिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आगे आप बढ़ सकते हो दोस्तों। तो जितना ज्यादा हो सके खुद काम करिए, आगे बढ़िए, आप करोड़पति हो सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ अपने आप पे आपको विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों। जय DF हर्बल दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।